अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, मेथड्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम कंटेंट्स देखते हैं आज के। डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च एंड सब टाइप ऑफ रिसर्च मेथड आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है जी डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, सबसे पहले डेफिनेशन है रिसर्च मीन्स अ सिस्टमेटिक वेल प्लान्ड स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोकस सराउंडिंग द प्रॉब्लम। रिसर्च का एक सिस्टमेटिक मतलब है वेल प्लान किया जाता है स्टडी के बारे में, ऑब्जर्वेशन की जाती है ऑफ द फोकस सराउंडिंग द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको फोकस कर, जो हमारी सराउंडिंग में प्रॉब्लम है उस पर फोकस करने के लिए। सेकेंड आ जाती है द यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर इन सर्च ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर सर्च के लिए यूज़ किया जाता है जिसको रिसर्च कहते हैं। द वे ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम के लिए रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। वाई इज़ रिसर्च इम्पोर्टेंट? रिसर्च गिव अस अ रिलायबल सिस्टमेटिक वे टू कंसीडर आवर क्वेश्चंस। रिसर्च जो है वो हमें एक रिलायबल और सिस्टमेटिक तरीका देती है हमारे सवालात को हल समझने का। हेल्प अस टू ड्रा लॉजिकल सपोर्टेड कंक्लूजन, जो कि हमें एक लॉजिकली बेस पे हमारे प्रॉब्लम्स के, हमारे क्वेश्चंस के कंक्लूजन देती है, हमें नताइज देती है। थर्ड वन आ जाता है जी इज़ द टाइप्स ऑफ रिसर्च। टू फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च सीक्स आंसर फॉर पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज। जो बेसिक रिसर्च है उसका असल मकसद हमारी नॉलेज को बढ़ाना है, हमारे सवालात को हल देना है। और जो अप्लाइड रिसर्च है वो सीक आंसर फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो अप्लाइड रिसर्च है वो हम एक सब ख़ास तरह के प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका जवाब लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है जी methods of research. Research methods in psychology are strategies, process और techniques. ये एक तरह की स्ट्रेटजी होती है, पूरा प्रोसेस होता है और टेक्निक्स होती है। साइकोलॉजिस्ट यूज टू कलेक्ट डाटा और एविडेंस इन ऑर्डर। जो कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डाटा को कलेक्ट करने के लिए और एविडेंस लेने के लिए करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें रिसर्च क्वेश्चन को। कॉमन रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, केस हिस्ट्री एंड सर्वे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी ऑब्जर्वेशन मेथड पे। ऑब्जर्वेशन मेथड मींस इज व्यूइंग एंड सीइंग, जिसका मतलब होता है देखना और जज करना। मोस्ट ऑफ सच ऑब्जर्वेशन जस्ट कैजुअल एंड हैव नो स्पेसिफिक पर्सन। बहुत तरह की ऑब्जर्वेशन जो होती है उनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता, वो सिर्फ तजज़िया करने के लिए की जाती है। बट ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ डिफर फ्रॉम सच कैजुअल व्यूइंग। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन के मेथड को किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए करें तो इसका मीनिंग बदल जाता है। एज अ मीनिंग ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च, ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज। अगर हम इसको किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए करें तो इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए करें तो ऑब्जर्वेशन को इस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे कि परसीविंग डाटा थ्रू द सेंसेस, कि हम इसको डाटा को कलेक्ट करेंगे सेंसेस के थ्रू। और वो 5 सेंसेस हमारी जो हैं वो साइट है, हेयरिंग है, टेस्ट है, टच एंड स्मेल है। ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर कलेक्शन रिसर्च डाटा। ऑब्जर्वेशन एक तरीका है रिसर्च के डाटा को कलेक्ट करने का। इट इन्वॉल्व्स वाचिंग अ पार्टिसिपेंट एंड रिकॉर्डिंग रेलेवेंट बिहेवियर फॉर लेटर एनालिसिस। जो है इसमें सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट को देखेंगे जो रेलेवेंट बिहेवियर के मुताबिक, ताकि हम इसका बाद में एनालिसिस निकाल सकें, तजज़िया कर सकें। फिर हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। देर आर सम टाइप ऑफ रिसर्च और रिसर्च देर आर सम टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की पहले 2 टाइप्स आ जाती हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और अनसिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। फिर अनसिस्टमेटिक की 2 आगे से टाइप्स आ जाती हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की देन फर्दर आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, डिस्कस्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड अनडिस्कस्ड
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं जी एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट आर जनरली कंडक्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। एक्सपेरिमेंटल मेथड का असल मकसद कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पता करना है किसी भी दो वेरिएबल के दौरान एक मुकम्मल सेटिंग के अंदर। वेरिएबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। दो तरह के एक्सपेरिमेंटल मेथड में वेरिएबल होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Independent variable are manipulated and their effects are measured on the dependent variable। जो independent variables है उसका इफेक्ट जो होता है उसको हम मेजर करते हैं ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे। फिर थर्ड वन हमारे पास है मेथड जी केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री इज रिकॉर्ड्स और फाइल containing relevant information participant to client environment and history of service। जो केस हिस्ट्री है वो किसी भी क्लाइंट या पेशेंट के लिए जाती है लाइफ हिस्ट्री। जैसे दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल इन मैनी डिफरेंट फील्ड फॉर द पर्पस ऑफ इल्यूजन एंड केस एनालिसिस। जो कि केस का एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। केस हिस्ट्री आर रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्रॉब्लम और इवेंट्स दैट क्लाइंट्स हैव एक्सपीरियंस। जो केस हिस्ट्री है इसमें जो पास्ट में क्लाइंट को प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जो उसने एक्सपीरियंस किए होंगे, उसके बारे में केस हिस्ट्री के ज़रिए हम जानते हैं। इट गोज़ ऑन टू से दैट केस हिस्ट्री आर मोस्ट ऑफन यूज बाय प्रोफेशनल्स इन सच फील्ड एज। जो कि हम ये कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि जो केस हिस्ट्री है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। मेडिसन मतलब साइकेट्रिक इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं एंड सोशोलॉजी वाले करते हैं। फिर हमारे पास आता था मेथड यूज़ इन केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री टू टाइप ऑफ मेथड यूज़ इन केस हिस्ट्री, बायोग्राफिकल मेथड and developmental method। Biographical method is the system used of personal histories gathering through such observation and individual reflection and other narrative in psychological research and analysis। फिर developmental method। Developmental research is a study focused on the progressive changes that occur as an organism develops। किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के अंदर जो कि प्रोग्रेसिवली चेंजिंग आती हैं, अच्छी चेंजिंग आती है, उसकी प्रोग्रेस तरक्की करने के वाले से जो भी ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग आती है वो हम डेवलपमेंटल मेथड में देखते हैं। मेथड इन डेवलपमेंटल मेथड, जो कि दो डेवलपमेंटल मेथड के अंदर सब मेथड यूज़ होते हैं वो दो हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स एंड क्रॉस कल्चरल और लैटिट्यूडिनल मेथड्स। फोर्थ वन हमारे पास मेथड जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं वो है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड इज़ द प्रोसेस, टूल or technique that you can use to gather information in research by asking question to a predefined group of people। जो हम सर्वे में ऐसे लोगों से अपने सवालात करते हैं जो कि हमने पहले ही मुंतखब किए होते हैं अपनी रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मेथड यूज़ इन सर्वे, दो तरह के मेथड सर्वे में यूज़ किए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक फील्ड स्टडी मेथड। Field study method are research articles that take place in the user's context rather than in your office or lab। जो फील्ड स्टडी है वो हम जो वहाँ कर सकते हैं जहाँ के हम लोग किसी जिस पर्सन का हमने सर्वे करना है, जिस जगह पे करना है, हम सिर्फ वहाँ पे कर सकते हैं। ये हम अपने किसी भी लैब या किसी भी ऑफिस में नहीं कर सकते। द रेंज ऑफ पॉसिबल फील्ड स्टडी मेथड एंड एक्टिविटीज़ इज़ वेरी वाइड। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ये स्टडी है, ये बहुत वाइड है। फील्ड स्टडी इज़ आल्सो वेरी अ लॉट इन टर्म ऑफ हाउ द रिसर्च इंटरेक्ट्स और डज नॉट विद पार्टिसिपेंट। देन हमने एक पिक्चर की शक्ल में फील्ड रिसर्च को डिफाइन किया हुआ है। और जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम लोग डायरेक्ट किसी भी पर्सन से क्वेश्चनिंग करके और अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज
आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर अगले में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।